मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद बाघों की बसाहट की जा रही है। आज शुक्रवार यानी कि 10 मार्च को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क के 3 बाघों को यहां छोड़ा जाएगा। प्रदेश भाजपा इस कार्यक्रम को बड़े इवेंट के तौर पर करने की तैयारी में है और यहां पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सीएम शिवराज और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी आ रहे हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक रोड शो होगा जो पोलो ग्राउंड पर समाप्त होगा। पोलो ग्राउंड में सीएम शिवराज एक सभा को संबोधित भी करेंगे। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद बाघों की बसाहट की जा रही है। इसके लिए आज शुक्रवार यानी कि 10 मार्च को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क के 3 बाघों को यहां छोड़ा जाएगा। प्रदेश भाजपा इस कार्यक्रम को बड़े इवेंट के तौर पर करने की तैयारी में है और यहां पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम शिवराज और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी आ रहे हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक रोड शो होगा जो पोलो ग्राउंड पर समाप्त होगा। पोलो ग्राउंड में सीएम शिवराज एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं प्रशासन की तरफ से। जल्द ही अब 27 साल बाद बाघों की बसाहट माधव नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। यहां पर 3 बाघों को छोड़ा जाएगा जिसमें से 1 नर और 2 मादा बाघ हैं। प्रदेश भाजपा इस कार्यक्रम को बड़े इवेंट के तौर पर करने की तैयारी में है और यहां पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सीएम शिवराज और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी आ रहे हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक रोड शो होगा जो पोलो ग्राउंड पर समाप्त होगा। पोलो ग्राउंड में सीएम शिवराज एक सभा को संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद बाघों की बसाहट होने वाली है। वास्तव में यह एक बहुत ही अच्छा काम है। आज शुक्रवार यानी कि 10 मार्च को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क के 3 बाघों को यहां पर छोड़ा जाएगा जिसमें से 1 नर और 2 मादा बाघ हैं। प्रदेश भाजपा इस कार्यक्रम को, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, कि एक इवेंट के तौर पर तैयारी कर रही है। यहां पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सीएम शिवराज और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी आ रहे हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक रोड शो होगा जो पोलो ग्राउंड पर समाप्त होगा। पोलो ग्राउंड में सीएम शिवराज एक सभा को संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीरें माधव नेशनल पार्क की हैं जहां पर 27 साल बाद बाघों की बसाहट होगी। अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं। पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। आज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क के 3 बाघों को यहां पर छोड़ा जाएगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रदेश भाजपा इस कार्यक्रम को बड़े इवेंट के तौर पर करने की तैयारी में है। यहां पर सीएम शिवराज और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी आ रहे हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक रोड शो होगा जो कि पोलो ग्राउंड पर समाप्त होगा। पोलो ग्राउंड में सीएम शिवराज एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद अब बाघों की बसाहट होने जा रही है। 27 साल तक इस नेशनल पार्क में, माधव नेशनल पार्क में, बाघ नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज के बाद से जब यहां पर 3 बाघों को छोड़ा जाएगा, यहां बाघ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये जो बाघ हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क से लाए गए हैं। ये तीनों बाघों को यहां पर छोड़ा जाएगा। प्रदेश भाजपा इस कार्यक्रम को बड़े इवेंट के तौर पर तैयार कर रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी उत्कर्ष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहां पर आज शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में आज 3 बाघ छोड़े जाएंगे और जो सरकार है पूरी तरह से इवेंट मैनेजमेंट की तरह से इसे पूरी तरह से तैयारी की है। जी क्या क्या तैयारियां हैं, पहले ये बताइए। जी
मैं बता दूं, आज सुप्री के लिए ये काफी ऐतिहासिक दिन हो दिखाई दिए थे। और आज 27 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वन मंत्री विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया सहित कई अन्य मंत्री सुप्री में आज बाघों को दोबारा रिलीज करेंगे। और खबर सुनते ही सुप्री में काफी खुशी की लहर दौड़ रही है कि सुप्री में पर्यटन का एक बार फिर विस्थापन होने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने काफी अधिक तैयारियां की हुई है। लगे बैनर और पोस्टरों से शहर को सजा दिया गया है और मुख्यमंत्री यहाँ पहली बार रोड शो भी करेंगे। और जी उत्कर्ष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो 3 बाघ आ रहे हैं, इसमें कितने नर हैं, कितने मादा हैं और ये कहाँ कहाँ से लाए गए हैं? जी, आज सुप्री में टोटल 5 बाघ आने हैं, जिसमें पहले चरण में 3 बाघों को लाया जा रहा है, जिसमें से दो मादा 1 नर हैं, जो कि पन्ना बांधवगढ़ से लाए जा रहे हैं। जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर इस मौके पर पहुंचेंगे और जो बाघों को छोड़ने की प्रक्रिया है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां हैं इसके लिए? जी, मैं आपको बता दूं, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगभग जी, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद बाघों की बसाहट होने जा रही है और आज शुक्रवार यानी कि 10 मार्च को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क के 3 बाघों को यहां पर छोड़ा जाएगा। प्रदेश भाजपा इस कार्यक्रम को बड़े ही इवेंट के रूप में तौर पर तैयारी करने की प्रयास में है और यहां पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी आ रहे हैं। इसके लिए तमाम यहां पर तैयारियां की गई हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक रोड शो करेंगे। पोलो ग्राउंड पर यह रोड शो समाप्त होगा। पोलो ग्राउंड में सीएम शिवराज एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आपको बता दें कि ये 27 साल ये जो माधव नेशनल पार्क रहा है, ये बाघ विहीन रहा है और 27 साल बाद अब इस पार्क में, माधव नेशनल पार्क में बाघ यहां पर उनकी बसाहट होगी और यहां बाघों के पद चिन्ह दिखाई देंगे। शुक्रवार यानी कि 10 मार्च यानी कि आज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क के 3 बाघों को यहां पर छोड़ा जाएगा। हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर उत्कर्ष, बीच में आपसे संपर्क टूट गया था, इसलिए बात अधूरी रह गई। सवाल यहां पर यह है कि आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंच रहे हैं। जी, पूरी तैयारियां क्या हैं? जी, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भोपाल से रवानगी की है। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके उपरांत माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा राजे के साथ माधव नेशनल पार्क में लगभग 1:40 पर उनका उड़न खटोला उतरेगा। उसके बाद वह सभी बाघों को वहां से रिलीज करेंगे। उसके बाद बाघ मित्रों से वहां पर वो चर्चा करेंगे, जो कि बाघ मित्र सुप्री के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बनाए गए हैं। उनसे चर्चा के उपरांत वह सुप्री हवाई अड्डे जी, हम आपको रोकना चाहेंगे उत्कर्ष। अभी आप बाघ मित्र की बात कर रहे थे, तो बाघ मित्र का काम क्या होता है, ये भी हमारे दर्शक समझना चाहेंगे आपसे। जी, मैं बता दूं, बाघ मित्र का जो प्रथम काम होता है कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाना कि हमारा पर्यटन क्षेत्र है और बाघों की देख रेख करना भी, और बाघों को कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना आए और आसपास के लोगों को जागरूक करना, पर्यटन को बढ़ाना देना, एक खास तौर पर बाघ मित्रों का काम होता है। जी उत्कर्ष, जैसा कि बाघ मित्रों के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या ये किसी एनजीओ के थ्रू रहते हैं या सरकार इनकी नियुक्ति करती है? नहीं, ये एनजीओ के थ्रू तो नहीं रहते, सरकार अपने अधिकृत रूप से इनको नियुक्त करती है, जिससे कि बाघों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े और वह अपने बाघों से, कई लोग उनसे घुले मिले रहे हैं। जी उत्कर्ष, इस जो बाघों के रिलीज करने के बाद मुख्यमंत्री का और क्या कुछ प्रोग्राम है वहां पर? बाघों को रिलीज करने के बाद पूरी शहर में पहली बार रोड शो करेंगे। उनके साथ इस दरमियान विजय शाह, वन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय उद्यान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, सुप्री विधायक एवं केंद्र मध्य प्रदेश शासन मंत्री प्राप्त दर्जा प्राप्त है। और इसके बाद उनका एक सभा स्थल पर
युवा संवाद कार्यक्रम होना है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना संवाद भी को भी संबोधित करेंगे। यहाँ लगभग 20,000 लाडलियों का आने का प्रोग्राम बनाया गया है। जी, उत्कर्ष से एक बात और जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर रोड शो का कार्यक्रम भी है, तो यहाँ पर कुछ रूट डाइवर्ट किए गए होंगे, कुछ जो रोड हैं, जो मार्ग हैं, उन्हें अवरुद्ध किए गए होंगे, तो क्या स्थितियां हैं इस समय शिवपुरी की? जी, मैं बता दूं, जो रोड शो है उस कारण काफी यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर नया रूप चार्ट बनाया गया है माननीय शिवराज सिंह चौहान का। वह सर्वप्रथम आज माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि भी है, तो सर्वप्रथम माल्यार्पण कर वहां से रोड शो की शुरुआत करेंगे, जो कि 2 चौराहे से उनका काफिला शुरू होगा, जो कि विष्णु मंदिर, पुराना बस स्टैंड होते हुए माधव चौक और प्ले ग्राउंड पर जहाँ समाप्त होगा, वहीं पर उनकी सभा स्थल है और वहीं वह सभा को संबोधित करेंगे। जी, सभा को संबोधित करेंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लाडली बहना योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे या जानकारी देंगे। जी, तो यहाँ पर बैठने की कहाँ पर व्यवस्था की गई है? सभा स्थल में कितने लोग आ सकते हैं? वहां पर सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात हैं? विस्तार से बताइए। जी, जो सभा स्थल है वो शहर के बीचों बीच बनाया गया है, जिसको हम तात्या टोपे खेल परिसर स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ उनका पंडाल सजाया गया है, जहाँ की सभा, जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ लगभग 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और लाडली बहनों को यहाँ संबोधित करना चाहिए, इसके लिए काफी सुरक्षा के भी बहुत भारी इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और लगातार सीएम की आगामी के लिए तैयारियां की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के बाद माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद बाघों के पद चिन्ह दिखाई देंगे और यहां पर इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और रोड शो का कार्यक्रम भी है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता उत्कर्ष। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।